इसी भाषा में संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहरतारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए फूल, कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनको उस समय एक रामानंद जी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहाँ उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरु जी ने साधना बताई थी। प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज गोला आया। आंखें उसकी चुंधियागी, जब देखा उस प्रकाश को, आंखें चुंधियागी, आंखें बंद हुई। क्या देखा कि एक बालक दिखाई दिया, शिशु। अपने आत्माओं जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, फिर आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऋषि अष्टानंद जी ने जब आंखें खोली, देखा तो नहीं सहन कर सके उस प्रकाश को। आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु का प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश एक उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया। आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी। फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है ऋषिवर, या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं। लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहाँ न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई मात पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह कह मेरी मजाक बना रहे हैं ये। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए ये एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया। धन भाग हैं आपके, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने। जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में, लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गमन संसार ही कीजिए।
तो परमात्मा ने कहा था ठीक है 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग होगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा ने को मालूम था कि मेरा बने बिना वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़ कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहाँ पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना एक दिन आएगा। और परमात्मा है भी नहीं, हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरु जी हैं, ये बड़े पहुँचे हुए हैं, ये ध्रुव के धनी आए हुए हैं, परम धनी हैं। और उनको कख नहीं पता था इस परम धनियों को, ना सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहाँ विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा जोगजीत बेशक आ जाना तुम कलयुग में और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा, तेरे नाम तो नकली पंथ बनवा दूंगा, सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे। और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूँ मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को वरमाऊं। जोग जीत जावो संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर और हमारी तरफ हो करके तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को जिनको वो मिले उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सतनाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का। और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यूँ काम करे नहीं। और फिर जब हम
आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे उस कलयुग के प्राइम टाइम में। ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। ये परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्मा जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्मा ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज़ नहीं थी और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा और सब कृतज्ञ होंगे, शराब मांस तम्बाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुँचता है, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहाँ शायद भगवान है, तो वहाँ भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है, शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना निठाट कर रखे। अब इनका इतिहास देखा, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते, ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूँ नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम सब समर्थ मान रहे थे। या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्य आचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा
और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते हैं वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते हैं। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं। और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहाँ लिखा है कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट और उसकी कोई और पूजा करे माथा टेक है, वो ने कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहे, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यो फेवरेट हीरो है, टट्टू है तेरा फेवरेट, बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीढ़ी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है, दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियाँ का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है।